दमोह जिला कलेक्टर कोचर ने पुस्तक मेले को लेकर कहा कि जो कमियां सामने आई हैं उन्हें दूर किया जाएगा और अगले साल फिर से पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। छात्रों और अभिभावकों ने पुस्तक मेले की सराहना की और कहा कि इससे बच्चों में किताबों के प्रति रुचि बढ़ती है। वो बता दें कि मेला 31 मार्च तक MLV स्कूल में चलेगा। अमित जैन है, मेरी बेटी क्लास 6 में सेंट जॉन स्कूल में पढ़ती है और ये आदरणीय माननीय हमारे दमोह के जो कलेक्टर महोदय जी हैं उनके द्वारा उठाया गया एक अत्यंत, और इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, जिस हिसाब से जो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिजन से जो यानी कि इतना डिफरेंस, जैसे कि हमारे लिए 6th क्लास का सेट जो लगभग 890 और 95 रुपये का रजिस्टर और किताबें जिसमें हमें प्राप्त हुई, जो सेट हमें पिछले वर्ष 5th क्लास का हमने लिया था लगभग 5500-6000 के बीच में हमको पड़ा था। तो मैं इस बात के लिए कलेक्टर जी का बहुत बहुत तहे दिल से और सभी परिजन के ओर से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और आगे भी ऐसे ही कदम उनसे सभी लोग आशा करता हूं। लगभग मैं तो ये मानता हूं कि 90% 5000 रुपये लगभग हमें ये फ़र्क पड़ा है एक क्लास। मैं आज यहाँ अपने बच्चों की बुक्स लेने आई हूँ और हम लोग को ये चीज़ जो प्रॉफिट हम लोग को मिला है उससे हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वैसे बुक्स जैसे लेते थे तो काफ़ी कॉस्टली मिलती थी हम लोग को, और इस बार जो सर ने मतलब कलेक्टर सर ने हम लोग के लिए किया है उस चीज़ से हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। वैसे हम लोग हज़ारों में लेते थे जो बुक्स, वो आज हम लोग को ओनली 200 में मिली है। तो थैंक यू सो मच हम लोग के लिए इतना बड़ा ये चीज़ करने के लिए, थैंक यू। ये जिला प्रशासन का एक अच्छा प्रयास है, एक ही छत के नीचे पुस्तकें और गणवेश और जो स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ साथ जूते भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं और सभी के लिए उचित दाम में विक्रय हेतु यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है। इसी में मैं इंद्रश्री गारमेंट्स के संचालक के नाते अपनी दुकान लगाया हुआ हूँ यहाँ पर, और लगभग यहाँ के जो बड़े स्कूल हैं सभी स्कूलों का यूनिफॉर्म हमारे पास उपलब्ध है। 4 सेट खरीदी, 2 छठवीं के, एक 8वीं का और एक तीसरी। स्टेशनरी नवजागृत स्कूल के पास नंबर 4 बहुत अच्छा आयोजन किया है कलेक्टर साहब के कहने से, और दमोह के पूरे सहयोग से ये चल रहा है और बढ़िया है। सब लोगों के लिए कम से कम रेट पर यहाँ सामान दिया जाता है और सब लोगों के लिए एक ही जगह पे हर सामान उपलब्ध हो जाता है। ये दमोह के लिए बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ बुकों का मेला लगा है और इसमें शासन प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन तैयार की गई है इसमें जनता को बहुत ही लाभ है। जो बुकें लगभग 8,00,000 की आती थी वो करीब 500 से 600 के बीच में आ रही है, और इसमें हमें लगभग 7,000 का फायदा हुआ। और धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय कलेक्टर महोदय जी का, जिनके मार्गदर्शन में इस मेले का शुभारंभ हुआ। लोगों को बहुत अच्छा लगा है पुस्तक मेले में आके, बहुत बेनिफिट भी मिला है। जैसे कि जो 8 से 10,000 का कोर्स आता था वो 1 से 1,500 के बीच में है। 800,000 तक हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है, तो बहुत हैप्पी है। कलेक्टर साहब की दया है, मेहरबानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि जो पूरा कानून बना है वो इसी के लिए बना है कि चाहे फीस हो, चाहे किताबें हों, चाहे स्टेशनरी हो, पहली बात वाजिब दामों पर लोगों को मिले, दूसरी बात किसी पर्टिकुलर दुकान से खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए, किसी पर्टिकुलर प्रकाशक की चीज़ें खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। और हमने वही प्रयास किया है ज़िले में एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ, और हमने हर स्कूल की सहमति ली है, और जिन स्कूलों ने हमको सहमति नहीं दी हमने उनको बाकायदा नोटिस जारी किए हैं, और जब तक उस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं होता कोई भी स्कूल प्राइवेट पब्लिशर की किताबें नहीं लगा सकता। हमारा सीधा कहना है कि यदि एक बड़ा स्कूल सारी एनसीईआरटी की किताबों से काम चला सकता है तो दूसरा बड़ा स्कूल क्यों नहीं चला सकता, उनको भी चलाना पड़ेगा। तो ये आप नहीं कह सकते हो कि साहब एनसीईआरटी की किताब जो है क्वालिटी अच्छी नहीं होती या वो किताबें अच्छी नहीं हैं। ये आपके पास कोई पैमाना नहीं है, और आप और मैं कोई विशेषज्ञ नहीं है जो एनसीईआरटी की किताबों को ख़राब सिद्ध कर सकें, राइट। सो
इसीलिए हमारा ये पूरा प्रयास होगा कि जो स्कूल इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं उनको हमने सबको नोटिस जारी किए हुए हैं, और कोई भी माता पिता मैं निवेदन कर रहा हूँ उन स्कूलों के बारे में, चाहे सेंट जॉन्स स्कूल हो चाहे और कोई दूसरे स्कूल हो जिनके बारे में हमने अभी फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, कृपा करके जल्दबाजी बिल्कुल ना करें किताबें खरीदने की। केवल अभी एनसीईआरटी की किताबें खरीदें, हमने इन सब स्कूलों को नोटिस जारी किए जो अपनी प्राइवेट किताबें चलाना चाहते हैं, और हमने उनसे साफ प्रश्न किया है कि यदि दूसरे स्कूल चला सकते हैं तो आप क्यों नहीं चला सकते हैं, और आप किस आधार पर एनसीईआरटी की किताबों को गुणवत्ता विहीन कह रहे हैं। तो जब तक उसका निराकरण नहीं होता वो कोई भी स्कूल किसी प्राइवेट पब्लिशर की किताब नहीं चला सकेगा। तो इसका निर्णय होने तक मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स को इंतज़ार करना चाहिए और केवल एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की किताबें जो हैं वही खरीदनी चाहिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। बिल्कुल इस मामले में घबराहट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स यही करते हैं कि वो बहुत जल्दबाजी करते हैं, और वो इसलिए जल्दबाजी करते हैं क्योंकि उनके बच्चे जल्दबाजी करते हैं कि मम्मी पापा हमको टीचर ने कहा कि कल से किताब नहीं आई तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप अपने बच्चों को समझाइए कि ऐसी जल्दबाजी किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि बेस्ट आपको सॉल्यूशंस मिलें, और दमोह हेल्पलाइन भी लगातार चालू रहेगी। कभी भी आपको कोई शिकायत हो तो बिल्कुल आप हमें शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं।